अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो लेक्चर है वो प्रीवियस लेक्चर जितने भी थे उनकी सीरीज में चल रहा है। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज रिस्क एंड कैटेगरीज आर टाइप्स ऑफ रिस्क। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ रिस्क, उसमें टू कैटेगरीज बनाई, मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ सिंगल एसेट, मेजरमेंट ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, टू पोर्टफोलियो, थ्री पोर्टफोलियोज। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। ये चीजें क्या है। आज का लेक्चर है वो कोरिलेशन से नेक्स्ट वाला टॉपिक, ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको टू सिक्योरिटीज और थ्री सिक्योरिटीज दी गई होंगी। पहले हम टू सिक्योरिटीज वाला करेंगे, फिर थ्री सिक्योरिटीज वाला करेंगे। टू सिक्योरिटीज वाला जो फार्मूला है, मतलब क्या होगा इसमें कि आपको इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का एवरेज रिटर्न, जिसे एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलरेडी दिया गया है। पहले हम क्या करते थे, निकालते थे इंडिविजुअली। इस क्वेश्चन में इंडिविजुअल सिक्योरिटीज का रिटर्न आपको दिया गया है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया गया है, कोरिलेशन भी दी गई है कि टू स्टॉक्स आपस में किस कदर कोरिलेट है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव है या क्या है। तो उसकी बेस पे आपने डिसाइड करना है कि किस स्टॉक में कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट करनी है। तो क्वेश्चन बढ़ते हैं आपके पास पेपर में से, एनुअल 2019 क्वेश्चन नंबर 6 है। एनुअल 2019 क्वेश्चन नंबर 6। ये सारा क्वेश्चन मैं फर्स्ट कमेंट में लिख दूंगा ताकि जिसके पास क्वेश्चन पेपर नहीं है वो पहले क्वेश्चन को रीड करे, पेज पे लिख ले, और फिर क्वेश्चन को रीड करे और फिर वीडियो को देखे कि जो चीजें इसमें दी गई हैं मैं इसको कैसे लिखता हूं और फिर उसको सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन 6 है जी, मिस्टर हसन, ए रिस्क अवर्स इन्वेस्टर अप्रोच यू फॉर इन्वेस्टमेंट एडवाइस। मिस्टर हसन रिस्क अवर्स है, उसने आपको अप्रोच किया इन्वेस्टमेंट एडवाइस के लिए। ही इज इंटरेस्टेड टू मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 मिलियन। वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है इन पोर्टफोलियो ऑफ जीआई स्टॉक एंड एमटी स्टॉक। टू पोर्टफोलियोज दिए गए उसको, पोर्टफोलियो बनाने के लिए टू सिक्योरिटीज हैं, जीआई स्टॉक है, एमटी स्टॉक है फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स। और जो डाटा दिया गया है वो पिछले 10 साल का डाटा है। हिस्ट्री ऑफ दी स्टॉक्स, द एवरेज रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एवरेज रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन और कोरिलेशन दिया गया है। और ये जो डाटा है एवरेज रिटर्न का, स्टैंडर्ड डेविएशन का और कोरिलेशन का, ये पिछले 10 साल का डाटा है। मतलब पिछले 10 साल के इंडिविजुअल स्टॉक के रिटर्न को देखा, उनका एवरेज निकाला, वो आपको दे दिया, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी। और इसकी बेस पे आपने ये कहते हैं सजेस्ट करना है कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, किस कदर इन्वेस्ट किया जाए। रिक्वायर्ड क्या जी, रिकमेंड एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, वेट ऑफ ईच स्टॉक इन द पोर्टफोलियो। टू स्टॉक्स है हमारे पास और कहा गया है कि बताएं किस कदर इन्वेस्ट करेंगे। जेआई स्टॉक में किस कदर इन्वेस्ट करना चाहिए, एमटी स्टॉक में किस कदर इन्वेस्ट करना चाहिए। विल यील्ड विद जीरो रिस्क to Mr. Hassan so that his portfolio of JI and MT will yield with zero risk। कॉम्बिनेशन वो बनाना है कि जिसमें रिस्क जीरो हो जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो जीरो हो जाए, वो कॉम्बिनेशन आपने बनाना है। सपोर्ट योर रिकमेंडेशन विद द कंक्लूजन कैलकुलेशन ऑफ द पोर्टफोलियो रिटर्न एंड रिस्क। कहता है कि जो आपने कैलकुलेशन करनी है, जो आपने रिकमेंड करना है, उसको आपने क्या करना है, सपोर्ट भी करना है। सपोर्ट क्या करना है, सपोर्ट इस तरह करना है कि उसको प्रॉपर बताना है कि ये हमने इस तरह किया है, इस क्वेश्चन में करना क्या है। आप
इस क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, वो मैंने लिख लिया, आपको बताऊंगा क्या लिखा है इसमें। पहले इसमें एवरेज कहते हैं कि जो पहले है इसमें एवरेज रिटर्न जीआई स्टॉक का, एवरेज रिटर्न लिख लिया हमने जीआई स्टॉक का 14%, उसके बाद एम्प्टी स्टॉक का 14%, उसके बाद स्टैंडर्ड एविएशन, स्टैंडर्ड एविएशन है जी जीआई स्टॉक का 1.414% और दूसरे का भी है 1.414%। उसके बाद ये साइन लिखे हैं कोरिलेशन के, और ये इस तरह भी शो कर सकते हैं, इस तरह भी शो कर सकते हैं। बुक पे देखेंगे तो इस साइन से शो हुआ इंटरनेट, और जो नॉर्मल है वो इस साइन से शो होता है, ठीक है। कोरिलेशन ये क्या है -1, और ये -1 का मतलब क्या है, इसके लिए प्रीवियस लेक्चर का हमें मालूम होना जरूरी है। अब ये आर बार एवरेज रिटर्न से शो किया, स्टैंडर्ड एविएशन समेशन से शो किया हमने। कहता है इसकी बेस पे आप बताएं कि किस कदर इन्वेस्ट करना है, किस कदर हम इन्वेस्ट करेंगे दोनों स्टॉक में। आपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बतानी है उसको। अब जब इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बतानी है तो आपने कॉम्बिनेशंस सिचुएशन बनानी है। सपोज पहले ये कह सकते हैं कि 40% इसमें कर लो, 60% इसमें कर लो, और देखेंगे कि स्टैंडर्ड एविएशन 0 आया कि नहीं आया। फिर 50 इसमें कर लो, 50 इसमें कर लो, फिर देखेंगे कि स्टैंडर्ड एविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0 आया कि नहीं आया, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है कि जो भी कॉम्बिनेशन बनाओ रिस्क उसका 0 होना चाहिए, तो रिस्क 0 होना जरूरी है। अब हमें कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई दी गई, हमने खुद से डिफरेंट सिनेरियोज जनरेट करने हैं और देखना है कि किस सिनेरियो में जो रिस्क है वो 0 आता है। आपको एक टिप देता हूं, कंक्लूजन, ये ऑलरेडी भी हमने पढ़ा हुआ है कि अगर जिस सिक्योरिटी में ये प्रोबेबिलिटीज ना दी गई हो, पोर्टफोलियो बनाते वक्त वेटेज ना दी गई हो, तो सबसे पहले जो ट्राई करते हैं वो इक्वली करते हैं कि 50% इसमें इन्वेस्ट कर दो, 50% इसमें इन्वेस्ट कर दो। इसकी इन्वेस्टमेंट है 10 लाख, तो 5 लाख इसमें इन्वेस्ट कर दिया, 5 लाख इसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो इस तरह की सिचुएशन में आते हैं। बुक पे देखेंगे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, चार्ल्स बी जोन्स बुक है जी, पेज 191, उस पे ये न्यूमेरिकल फार्मूला एग्जांपल दी गई है, उससे भी आपने प्रैक्टिस करनी है। वो पास पेपर्स में इससे रिलेटेड 2020 से लेके बैकवर्ड देख ले, 2020 में भी आया हुआ है, 2019 का तो मैंने करवा दिया। जितने भी क्वेश्चन है आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे जी, रिटर्न, पोर्टफोलियो रिटर्न या एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो रिटर्न आरपी बार इक्वल है स्टैंडर्ड रिटर्न, एवरेज रिटर्न ऑफ जेआई स्टॉक मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ जेआई स्टॉक प्लस एवरेज रिटर्न ऑफ एम्प्टी स्टॉक मल्टीप्लाई बाय वेटेज ऑफ एम्प्टी स्टॉक। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। ये उस सूरत में है कि जब आपको एवरेज रिटर्न दोनों स्टॉक्स का और स्टैंडर्ड एविएशन और कोरिलेशन दी गई हो, तो इसमें हमें जो है वो वेटेज नहीं थी दी गई, तो वेटेज को हमने क्या किया, अज्यूम कर लिया। पुट द वैल्यूज इन फॉर्मूला। अब वैल्यूज का फॉर्मूला आज स्टॉक क्या है जी, 14% लिख सकते हैं, 0.14 मल्टीप्लाई बाय ये 0.50 प्लस ये भी है 0.14 मल्टीप्लाई बाय 0.50। अब 50 कहां पे आया, हमने जो वेटेज है, वेटेज ऑफ जेआई स्टॉक 50% और वेटेज ऑफ एम्प्टी स्टॉक जो है वो हमने क्या किया 50%, क्योंकि जिसका अगर वेटेज ना दी गई हो तो हम क्या करते हैं, इक्वल अज्यूम कर लेते हैं। अब इसमें सॉल्व करके देखते हैं कि रिस्क 0 आया कि नहीं। पहले ये वाला
अब इसमें 0.14 मल्टीप्लाई बाय 0.50 ये आ जाएगा 0.07 प्लस 0.07